नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। दिल्ली एनसीआर में आई तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने सबको चौंका दिया और इस बार की मानसूनी दस्तक ने इतिहास रच दिया। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा और हुआ भी कुछ वैसा ही। शनिवार देर रात 2 बजे दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली। गरजते बादल, गड़गड़ाहट और फिर मूसलाधार बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तेज हवाओं ने पेड़ गिरा दिए, ट्रैफिक जाम कर दिया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में जल भराव इतना ज्यादा हुआ कि गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूब गई। गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। तूफानी रात में कई लोग सड़कों पर फंसे रह गए। इस बार मॉनसून ने अपने तय वक्त से 8 दिन पहले ही 25 मई को ही केरल में दस्तक दी थी और 16 साल बाद ये सबसे जल्दी आने वाला पहला मॉनसून बन गया। साल 2009 में ये 9 दिन पहले आया था, लेकिन इस बार 8 दिन पहले ही आकर मौसम विज्ञान के रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, लेकिन इस बार इसकी स्पीड कई ज्यादा रही और अनुमान है कि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत में भी ये पहुंच जाएगा। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश इस बदले हुए मौसम की चपेट में है। बता दें, मध्य प्रदेश के भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जबकि 4 जिलों में तेज आंधी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है और अगले 7 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। वहीं बिहार के सभी 48 जिलों में बारिश की संभावना है। पंजाब की बात करें तो वहां पर भी 12 जिलों में बारिश और 4 जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। और पश्चिमी राजस्थान, जहां हीट वेव का कहर जारी है, जैसलमेर में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान की बात करें तो वहां पर शेखावटी अंचल में तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सीकर के बाद झुंझुनू जिले में तूफान से खासा नुकसान हुआ। सीकर जिले में तेज आंधी और गर्जना के साथ ओलों की बरसात हुई, इससे पूरा शहर जलमग्न हो गया। वहीं झुंझुनू में भी तेज बारिश और आंधी के कारण कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार मानसून इतनी जल्दी क्यों आया। विशेषज्ञों के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी इस बार सामान्य से कई ज्यादा रही। समुद्र तापमान भी ऊंचा रहा और यही कारण है कि मानसूनी हवाएं जल्दी और तेजी से सक्रिय हो गई। पश्चिमी हवाओं और चक्रवातों की गतिविधियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई और इन सब के पीछे एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन रहा। बता दें, मौसम विभाग ने एक साफ कर दिया है कि इस साल अल नीनो का खतरा नहीं है। अल नीनो का मतलब है बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। अल नीनो और ला नीनो दोनों समुद्री तापमान के 2 विपरीत पैटर्न हैं। अल नीनो में समुद्र गर्म होता है और बारिश प्रभावित होती है, जबकि ला नीनो में समुद्र ठंडा होता है और बारिश भी अच्छी होती है। साल 2023 में अल नीनो सक्रिय था, जिसके कारण 6% कम बारिश हुई थी, लेकिन 2025 में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मॉनसून जल्दी आया है तो जल्दी जाएगा भी। इसका सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि मॉनसून की गति, तीव्रता और टिकाव कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे समुद्र का तापमान, वैश्विक मौसम पैटर्न और वायुमंडलीय दबाव। अगर मॉनसून की चाल बनी रही तो ये पूरे देश में भरपूर बारिश ला सकता है, लेकिन अगर ये कमजोर पड़ा तो सूखे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि गर्मी से राहत मिली है और किसानों को इस बार अच्छे मॉनसून की उम्मीद है। बस जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि मौसम अब सिर्फ मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती भी बन चुका है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।